देश विदेश में आपका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपियों को समन किया है। वसीम रिजवी, अन्नपूर्णा और धर्मदास को पुलिस का ये समन जो है वो दिया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने तीनों से जांच में शामिल होने के लिए कहा है। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, जिस तरीके के बयान इन्होंने दिए थे उसके बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है इनसे। वैसे तो पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन कब इनको बुलाया गया? देखिए, इनको जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत ये समन दिया गया है, जिस पर इन तीनों आरोपियों ने सिग्नेचर भी किए हैं कि वो जांच में शामिल होंगे और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली बात तो ये वीडियो वायरल हुए 17 से 19 दिसंबर, कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब 3 दिन बाद हमने स्टोरीज की और वीडियो वायरल हुए सोशल मीडिया पर, तो खाना पूर्ति के लिए एक मुकदमा दर्ज किया गया। पहले वसीम रिजवी जो आजकल जितेंद्र नारायण त्यागी बन के घूम रहा है उस पर मुकदमा किया, फिर और अन्नपूर्णा और धर्मदास पर भी जो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस कह रही कि अब वो अभी जांच कर रहे हैं, ये नोटिस तामील कराया गया है और जांच कर रहे हैं और वीडियोस खंगाल रहे हैं और तथ्य सामने आएगा तो और लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। तो सवाल तो जवाब साफ है। देखिए, जो कालीचरण ने बयान दिया कमोबेश वही बयान यहाँ पर भी दिए गए और यहाँ तो हम ये कहेंगे कि ज्यादा भड़काऊ भाषण दिए गए। कम्युनिटी मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की बात कही गई, आधुनिक हथियारों को इस्तेमाल करने की बात की गई, तमाम तरीके के संविधान के बारे में अनुचित बातें कही गई। वो ऐसी बातें कि हम ये बोल भी नहीं चल सकते अपने मुंह से। तो फिलहाल उत्तराखंड पुलिस को ऐसा लग रहा है कि दबाव इतना बढ़ रहा है तो कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। तो उन्होंने नोटिस तामील करा करके जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। आरोपी भी कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन जब इनसे हमारी बात हुई अभी फोन पर तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये धर्म युद्ध है, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि हरिद्वार जैसे धर्म संसद पूरे देश में आयोजित कराएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड पुलिस इन लोगों को छूट दे रही है? क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए ताकि समाज में संदेश जाए कि जो संविधान या देश की मूल भावनाओं के खिलाफ बयानबाजी करेंगे कि इनका कहना है कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद है और उसके मंदिर बनाए जाने चाहिए, महात्मा गांधी के बारे में उल्टी सीधी बातें कहना। तो अगर उत्तराखंड पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो इनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं ताबिश, उसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तारी की है कालीचरण की, तो अब दबाव उत्तराखंड पुलिस पे है। और आज स्वयं प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में है। डीजीपी कह रहे हैं कि देखिए अभी हम लोग तैयारियों में बिजी हैं, बाद में बात करेंगे, हम बताएंगे कि हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। पूछा जाता है कि सेडिशन आपने क्यों नहीं लगाया है, तो उन्होंने बोला सेडिशन नहीं लगा सकते क्योंकि इनके बयानों से कोई हिंसा नहीं भड़की। तो क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि हिंसा भड़के, दंगे हो तब ये कार्रवाई करेंगे? क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लिए जा सकते हैं? तमाम तरीके के सवाल हैं जो उत्तराखंड पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। और ये इसलिए भी अब सौरभ देखना जरूरी है कि इतने दिन बाद जिस तरीके के बयान ये दिए गए थे उस पर कार्रवाई कब की जा रही है और कैसे की जा रही है। इससे कुछ वक्त पहले एक वीडियो भी आया जहां पर पुलिस के साथ हंसी मजाक करते हुए ये लोग नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो परसों का है जिसमें जो कोतवाली हरिद्वार के अधिकारी हैं राकेश कटायत, वो इन पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। अन्नपूर्णा जो कह रही है, जो आरोपी है धारा 153A की, वो कह रही है कि आपको निष्पक्ष रहना होगा। तो यति नरसिंहानंद जिस पर अब तक मुकदमा नहीं किया, वो कह रहे हैं नहीं निष्पक्ष क्या होंगे, ये लड़का तो हमारा साथ देगा। इनफैक्ट वो पुलिस से कह रहे हैं कि वो एक संदेश और वीडियो भी खुद इन लोगों ने बनाया है पुलिस के साथ, पुलिस उसमें हंसती हुई नजर आ रही है। तो शायद जो उत्तराखंड पुलिस का जो पूरा रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं जो क्रेडिबिलिटी है उत्तराखंड पुलिस की उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर जो आरोपी हैं मुकदमे में आप उन्हीं के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं तो वो एक गलत संदेश नहीं देता है। जबकि बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड में और वहाँ बीजेपी का नारा है हर जगह की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या इस तरीके से सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं लोग? तो तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं उत्तराखंड पुलिस, लेकिन डीजीपी कह रहे हैं कि नहीं, विवेचना कर रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल तो इनको नोटिस दे दिया गया है कि आप जांच में शामिल होइए और इन आरोपियों ने भी कहा है कि वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे जांच में। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अब काफी वक्त बाद इन आरोपियों को समन दिया गया है पूछताछ में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीते दिन हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहने वाले कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है और कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो से सुबह 4 बजे दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया।
आज शाम उसे रायपुर लाया जाएगा। आपको बता दें कि कालीचरण के खिलाफ जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो जमानती धाराएं हैं। कालीचरण केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था और कालीचरण ने इस धर्म संसद में न सिर्फ राष्ट्रपिता को अपशब्द कहे बल्कि उनकी हत्या के लिए नाथुराम गोडसे की सराहना भी की थी, साथ ही भड़काने वाले बयान दिए थे। अब इस गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार भी आमने सामने है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम ने कहा कि हमें तरीके पर आपत्ति है, संघीय मर्यादा उसकी इजाजत नहीं देती। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें और विरोध दर्ज कराएं, स्पष्टीकरण भी लें। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा पहले ये बताएं कि बापू को गाली देने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश हैं कि नहीं। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। उसको तो नरोत्तम मिश्रा जी बताना चाहिए कि महात्मा गांधी गाली देने वाले से की गिरफ्तारी से वो प्रसन्न है क्या प्रसन्न है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में शराबबंदी को लेकर चलाए जा रहे समाज सुधार कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उनके भाषण के दौरान कुछ लोगों का शोर शराबा जो है वो शुरू हुआ तो मीडिया कर्मी भी उनकी तरफ चल पड़े, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने अपना आपा खो दिया। सीएम नीतीश कुमार ने गुस्से में कहा कि अगर आप लोगों को समाज सुधार के कार्यक्रम से नफरत है तो यहां से बाहर चले जाइए। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं। आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है। अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं। कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए।